पोएम द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता, कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी। थॉमस कैरी द्वारा लिखी गई इस पोएम में थॉमस कैरी ने दो ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन क्या है, वर्णन किया है। फर्स्ट स्टैंजा में ब्यूटी बताई है, उसमें फिजिकल ब्यूटी, और सेकंड स्टैंजा में वो डिस्क्राइब करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी, दोनों के डिफरेंसेस क्या है, टुडे वी शैल लर्न। तो देखेंगे पोएम को। ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के लफ्ज प्रेम करता है, प्रेमिका को प्रेम करता है, उसके रोजी चीक्स गुलाब जैसे गालों से, और या एक कोरल लिप, कोरल कहते हैं मूंगे जैसे, गहरे लाल रंग का होता है, मतलब मूंगे जैसे होठों से एडमायर प्रशंसा करता है। वह जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से उसके मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, वे रोजी चीक को लफ्ज करता है, और या फ्रॉम स्टार लाइक आईज, तारों जैसी आंखों को सीख ढूंढता है, सीख मीन्स ढूंढना, उसकी तारों जैसी आंखों में ढूंढता है। क्या क्या ढूंढता है, रोजी चीक्स को पसंद करता है, कोरल लिप्स को एडमायर करता है, प्रशंसा करता है उसके कोरल लिप्स की, और स्टार जैसी आंखों में ढूंढता है फ्यूल ईंधन, प्रेम रूपी ईंधन को, टू मेंटेन व्यवस्थित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, रीच फायर्स, अपनी प्रेम रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अपनी प्रेम की इच्छा को, वो उसकी आंखों में ये सब चीजें ढूंढता है, रोजी चीक्स एडमायर करता है कोरल लिप्स की, और उसकी स्टार जैसी आंखों में, तारों जैसी आंखों में अपनी प्रेम की ज्योति को जलाए रखने का ईंधन प्रेम ढूंढता है। तो क्या होता है, एज जैसे कि ओल्ड टाइम मेक्स, समय बीतता जाता है, मेक्स करता है, दीज इनमें, डी के कहते कमी, यानी कि दीज ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी डिके आफ्टर पासिंग ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है हमारी जो फिजिकल ब्यूटी है वो समाप्त हो जाती है, डीके हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, और इसलिए कहा जाता है फिजिकल ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। सो इसलिए हिज फ्लेम, उसकी जो प्रेम रूपी ज्योति है, प्रेम ज्योति मस्ट वेट अवे, समाप्त हो जाती है। अर्थात प्रेम की प्रति, जो फिजिकल ब्यूटी के प्रति उसकी डिजायर थी, इच्छा थी, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन सेकंड स्टैंजा में क्या कहता है, बट लेकिन स्मूथ, ये यहां पर स्मूथ है वर्ड, लेकिन स्मूथ पीएच, बट स्मूथ कहते हैं सुंदर, स्मूथ मींस चिकना होता है वैसे, लेकिन सुंदर या स्टेबल, एंड स्टीड फास्ट माइंड, स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़ विचार, सुदृढ़ विचार, सुंदर, जेंटल थॉट्स, शुद्ध विचार, स्थिर, सुंदर और शुद्ध विचार, काम डिजायर, जिसमें शांत भावना हो, ये सारे गुण हार्ट, हृदय के साथ इक्वल, समान रूप से, लव कंबाइंड, जब ये जुड़ते हैं तो किंडल, प्रेरित करते हैं, किंडल में इंस्पायर करते हैं, मोटिव करते हैं, नेवर डाई, कभी न मरने वाली फायर्स अग्नि को। यानी कि जहां पर हृदय में प्रेम के साथ सुंदर विचार, शुद्ध विचार, दृढ़ निश्चय और शांत डिजायर, शांत इच्छाएं जुड़ जाती है, तब वह प्यार कभी ना मरने वाली इच्छा को जन्म देता है, अर्थात उसका प्रेम स्थायी होता है, परमानेंट। हियर जहां पर दीज आर नॉट, ये सब स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, शांत भावनाएं नहीं है, तो कभी कहता है आई डेस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, डेस्पाइज मींस हेट, मैं उन सब फिजिकल ब्यूटी से घृणा करता हूं। कैसे, लवली चीज, जहां पर सुंदर गाल हो, लिप्स, मूंगे जैसे होठों, और स्टार लाइक आईज, तारे जैसी आंखें हैं,
जो फिजिकल ब्यूटी को एक वुमेन की ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो मैं उन सभी फिजिकल ब्यूटी से घृणा करता हूँ और लाइक करता हूँ स्पिरिचुअल ब्यूटी को, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्यूटी इज परमानेंट, इट इज एवरलास्टिंग, बट फिजिकल ब्यूटी इज टेम्पोररी, इट इज पासेज आफ्टर पासेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर कवि ने पहले स्ट्रैंजा में फिजिकल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन क्या है और दूसरे स्ट्रैंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन क्या है, और वो यहाँ पर कहता है he that loves a rosy cheeks। पूरी फिगर ऑफ स्पीच इसमें है यहाँ पर मेटाफर, क्योंकि ही वह कोई भी लवर दैट जो लव्स अर्थात प्रेम करता है, अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, इसके लिए रोजी चीक, उसके सुंदर रोज जैसे गुलाब जैसे गालों के लिए, तो यहाँ पर जैसे विलुप्त है, इसलिए he loves like a rosy cheek, अगर इसे कहें तो ये यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि like so as are not used, that is metaphor। अगली लाइन में देखेंगे, थर्ड लाइन में, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, यहाँ पर लाइक यूज हुआ है तारों जैसी आंखों को, देयर इज सिमली। फर्स्ट लाइन में आपका मेटाफोर है, यहाँ पर सिमली है। तो जो पोइट है, पोइट ने बहुत ही चतुराई पूर्वक एक्चुअली यूज किया है सिमली और मेटाफोर इन दिस पोयम, और आई होप स्टूडेंट आपने इस वीडियो को ठीक से समझा होगा, इस पोयम को समझ पाए होंगे। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स स्टूडेंट।